आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगी हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा। ठीक है, हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा के प्रश्न उत्तर आज आप लोग देखिए। प्रश्न रहा, भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास हैं कि प्रसाद हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी कि वृंदावन लाल वर्मा। तो भारतेंदु युग के नाटककार का नाम है श्रीनिवास दास जी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो रांगे राघव जी तो नहीं लिखे, हरिकृष्ण प्रेमी भी नहीं, जयशंकर प्रसाद जी भी नहीं। तो कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग धर्म भारती जी की रचना है। ठीक है, भारतेंदु जी गोविंद बल्लभ यशपाल की नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ठीक है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी नहीं है, उपेंद्र नाथ अश्क भी नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर भारती भी नहीं है। कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो नहुष नहीं है, शकुंतला भी नहीं है, आनंद रघुनंदन जी को माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत प्रथम नाटक है? तो विद्या सुंदर है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, सतीश चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो बालकृष्ण भट्ट नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं है, राधाचरण गोस्वामी जी हैं। ठीक है। सतीश चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो राधाचरण गोस्वामी जी ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है? तो राज्यश्री तो नहीं है, करुणालय भी नहीं है। क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। ठीक है। ये विशाखा नहीं है, ध्रुव स्वामिनी नहीं है, करुणालय है। ठीक है, करुणालय है। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो पृष्ठमंच कहलाता है, कलाकार दीर्घा कहलाता है, दर्शक दीर्घा के नेपथ्य। तो ये नेपथ्य कहलाता है। ठीक है, कलाकार दीर्घा नहीं, पृष्ठमंच भी नहीं, दर्शक दीर्घा भी नहीं। ठीक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामक कृति की रचना विधा है? तो कौन सी विधा है? नाटक विधा है। ठीक है, प्रहसन उपन्यास कहानी नहीं है। अगला प्रश्न, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल भी नहीं है। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधा युग के लेखक हैं? अंधा युग के लेखक गिरिजा कुमार हैं? नहीं। अंधा युग के लेखक हैं मुक्तिबोध जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? तो रामकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट नहीं माने जाते। ठीक। अगला प्रश्न है, चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ये बताना है। तो मुद्रा राक्षस नहीं है, बलराज साहनी भी नहीं है, ये हबीब तनवीर हैं। ठीक है। चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर जी की। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ध्रुव स्वामिनी तो है, जन्मेजय का नाग यज्ञ भी है, अस्कंद गुप्त भी है। ठीक है। तो इसमें सिंदूर की होली नहीं है इनकी। ठीक है। कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो ये जो है प्रतीकात्मक नहीं है, मनोवैज्ञानिक भी नहीं है, ये सामाजिक व्यंग है। ठीक है, राजनीतिक व्यंग भी नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, नहुष नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? क्या संबंध था? नहुष नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? तो ये दादा का तो नहीं था, भाई का भी नहीं था, परदादा का भी नहीं था। तो था किसका? पिता का संबंध था। ठीक है, पिता का संबंध था।
अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ करुणालय प्रसाद को हिंदी में कौन नहीं, ये वाला प्रश्न है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ये समझिए, स्कंदगुप्त तो है, चंद्रगुप्त भी है, ध्रुवशामनी भी, एक करबला नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा और उसके प्रथम रचनाकार हैं। ठीक है। तो प्रथम रचनाकार जो हैं वो करुणालय प्रसाद जी हैं। ठीक है, करुणालय प्रसाद जी हैं, ये सब प्रथम नहीं है। ठीक। यहाँ पूछा गया हिंदी में गीत नाट्य परंपरा और उसके प्रथम रचनाकार हैं, तो प्रथम रचनाकार ये हैं करुणालय, जो रचना हुई है और जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो भरत मुनि जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ठीक है। तो शारदिया नहीं है, शिल्पी भी नहीं है, क्या बनाया गया? कोणार्क है। ठीक है। आदमी का जहर, ये भी नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इसमें नहीं बताना है। तो वैदिक हिंसा न भवत ये है, भारत दुर्दशा भी, अंधेर नगरी भी है। ठीक है। अब इसको देख लीजिए जो है, और जो लगे आपको कि ये नहीं है तो क्या है? भारत हरण। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ये तीनों है और भारत हरण नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो अंधी गली नहीं है, कोणार्क भी नहीं है, आधी अधूरी भी नहीं है। ठीक है। तो कौन है? अंधा युग है। ठीक। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो ये रक्त कमल नहीं है। ठीक है। और तो सब है, ये सब मोहन राकेश का है। ठीक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का, आधे अधूरे मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश का है। तो यहाँ नहीं पूछा गया, तो नहीं में रक्त कमल है। ठीक है। नहीं में रक्त कमल है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना किसने की? राजमुकुट नाटक की रचना किसने की है? ठीक है। तो हरिशंकर प्रेमी ने नहीं किया है, उदयशंकर भट्ट भी नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी नहीं है। तो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। राजमुकुट नाटक की रचना गोविंद बल्लभ पंत ने की है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? यहाँ नहीं है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नहीं माना है, सेठ गोविंद दास ने भी नहीं माना, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी नहीं माना। तो इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? ठीक है। तो कथा साहित्य का नहीं है, संस्मरण साहित्य का भी नहीं है, नाटक साहित्य का हिस्सा है। ठीक है। इसका भी नहीं है। अगला प्रश्न है, अरुण या मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है? तो ये चंद्रगुप्त में है। ठीक है। स्कंदगुप्त, लहर, ध्रुवशामनी में नहीं है। अगला प्रश्न है, हानुष नाटक के रचनाकार हैं। हानुष नाटक के रचनाकार हैं, तो कौन है? भीष्म साहनी जी हैं। सुरेंद्र बंद्रमा, बद्दी उजमा, लक्ष्मी नारायण लाल जी नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत नहीं है, उदयशंकर भट्ट जी हैं। ठीक है। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है। ठीक। विश्वामित्र नाटक के लेखक का नाम है उदयशंकर भट्ट। ठीक है। अगला है, शिवा साधना नाटक है। शिवा साधना नाटक है, प्रसाद का नहीं, सेठ गोविंद दास का नहीं, उदयशंकर भट्ट का भी नहीं। तो किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। शिवा साधना नाटक का है, तो किसका है? ये हरिकृष्ण प्रेमी का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक हैं। तो ये प्रसाद जी हैं। ठीक है। इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। कौन है? ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये भारतेंद्र प्रताप नारायण मिश्र प्रेमघन नहीं है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं।
कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं। तो प्रेम घन तो नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये बालकृष्ण भट्ट और राधा कृष्ण दास नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? तो ये अज्ञेय जी हैं। ठीक है, ये मुक्तिबोध केदारनाथ निराला जी नहीं है। अगला प्रश्न है, शारदिया के नाटककार हैं। शारदिया के नाटककार हैं तो मोहन राकेश नहीं है, उदय शंकर भट्ट भी नहीं, विष्णु प्रभाकर भी नहीं है। तो हैं कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अंधा कुआं के रचनाकार हैं, इसे पता होगा आप सबको। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी। ठीक है, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है। अंधा कुआं के रचनाकार यहाँ पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है तो मालविका नहीं है, सुवासिनी भी नहीं है, कारेलिया भी नहीं है। ठीक है, तो कौन है? कोमा है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं पूछा गया है तो ये आंसर सही होगा कोमा। ठीक है, ये मालविका इनके पात्र का नाम है। ठीक है, मालविका इनके पात्र का नाम है, कार्नेलिया भी है, सुवासिनी भी इनके पात्र का नाम है। और यहाँ पूछा गया नहीं, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है तो ये नहीं है कोमा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में कृति के लेखक हैं। कबीरा खड़ा बाजार में कृति के लेखक कौन है? तो इलाचंद्र जोशी नहीं है, शंकर शेष भी नहीं है, भीष्म साहनी जी हैं। कबीरा खड़ा बाजार में कृति के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला राजा नाटक के लेखक हैं। पहला राजा नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, मोहन राकेश, मणि मधुकर, धर्मवीर भारती नहीं है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी नाटक के लेखक हैं। द्रौपदी नाटक के लेखक मोहन राकेश नहीं है, असगर बजाहत भी नहीं है, ये सुरेंद्र वर्मा जी हैं। ठीक है, ये भी नहीं है। द्रौपदी नाटक के लेखक का नाम है सुरेंद्र वर्मा है। अगला प्रश्न है, पेपर वेट के लेखक हैं। पेपर वेट के लेखक हैं तो ये कौन है? रमेश उपाध्याय जी हैं। ठीक है, गोविंद चातक, रमेश बच्ची, रमेश बत्रा नहीं है। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं तो कौन है? एक शंकर शेष हैं। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता शंकर शेष जी हैं। ठीक है, डॉक्टर विनय, मणि मधुकर, सुशील कुमार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है? भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है? तो वैदिक हिंसा इंसान भवत ये भी है, भारत दुर्दशा भी है, विशस्य विस्मोस्तम भी है, इसलिए यहाँ उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया है? किस नाटक का अनुवाद किया है? तो रत्नावली नहीं, धनंजय विजय नहीं, पाखंड विडम्बन भी नहीं। तो क्या किया है? विद्या सुंदर है। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया है? तो विद्या सुंदर का किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु का अंतिम नाटक है। भारतेंदु का अंतिम नाटक है तो प्रज जोगिनी नहीं है, नील देवी भी नहीं है, ये सती प्रताप है भारतेंदु का अंतिम नाटक का नाम। ठीक है, चंद्रावली भी नहीं है। अगला प्रश्न है, नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है? ठीक है, तो ये भारतेंदु जी को है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांतक नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला दुखांतक नाटक कौन सा है? सती प्रताप तो नहीं है, नील देवी भी नहीं, मयंक मंजरी भी नहीं, इसमें रणधीर प्रेम मोहिनी है। ठीक है, हिंदी का पहला दुखांतक नाटक का नाम रणधीर प्रेम मोहिनी है। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? तो राधाचरण गोस्वामी ने नहीं किया, किशोरी लाल ने भी नहीं किया, प्रताप नारायण मिश्र ने भी नहीं किया है। रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना श्रीनिवास दास जी ने की है। ठीक है, श्रीनिवास दास जी ने की है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णदास कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक है? कलिकौतुक नहीं है, महाअंधेर नगरी भी नहीं है, महाअंधेरी नगरी भी नहीं है, जैसा काम वैसा परिणाम भी नहीं है। तो राधा कृष्णदास कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक है? तो महाराणा प्रताप जी हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार हैं कौन है? प्राणचंद्र चौहान जी हैं। ठीक है, लछराम ठाकुर, जगमोहन महाराज, रघुनाथ सिंह नहीं है।
अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन है? खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन है? तो विद्या सुंदर तो नहीं है, प्रबोध चंद्रोदय भी नहीं है, ठीक है। ये जो है शकुंतला नाटक है, ठीक है, शकुंतला नाटक है। नहुष भी नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, महाअंधेर नगरी के नाटककार हैं। महाअंधेर नगरी के नाटककार हैं भारतेंदु नहीं है, अंबिका दत्त व्यास भी नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी नहीं है। तो महाअंधेर नगरी के नाटककार का नाम है विजयानंद त्रिपाठी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक हैं। कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक हैं तो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है। शिवनंदन साहब, मिश्र बंधु, सुदर्शन नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिखा है? मिश्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिखा है? तो करुणालय नहीं लिखा है, चौपट चपेट भी नहीं लिखा, चंद्रकला भानुकुमार भी नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? नेत्रोन्मीलन। मिश्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिखा है? नेत्रोन्मीलन लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के नाटककार हैं। द्विवेदी युग के नाटककार हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, मिश्र बंधु भी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी भी हैं, ठीक है। तो ये उपर्युक्त सभी हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है, छायावाद युग का प्रमुख नाटककार है। छायावाद युग का प्रमुख नाटककार है तो इसमें नाटककार बताना है, प्रसाद हैं कि सुदर्शन है कि अंबिका दत्त त्रिपाठी हैं कि प्रेमचंद्र है, ठीक है। तो इसमें कौन है? ठीक, तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। सुदर्शन, अंबिका दत्त त्रिपाठी, प्रेमचंद्र नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? ठीक है, प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया? तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ध्रुव स्वामिनी में उठाया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त, करुणालय, राजश्री में नहीं उठाया गया है। अगला प्रश्न है, किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? ठीक, तो ये जो है सुदर्शन नहीं है, ठीक है, सुदर्शन नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा भी नहीं है, प्रेमचंद्र भी नहीं है, तो है क्या? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 में लिखा? प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 में लिखा है? तो ये विशाख को नहीं लिखा, जन्मेजय का नागयज्ञ भी नहीं लिखा, ये राजश्री लिखा है, ठीक है, करुणालय भी नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? कौन पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? तो इसमें नहीं बताना है, ठीक है, नहीं में कौन है वही बताना है। तो कार्नेलिया नहीं है, ठीक है, धातुसेन भी है, देवसेना भी है, भट्टार्क भी है, ठीक। अगला प्रश्न है, शिव साधना विषपान आहुति नाटक किसके हैं? शिव साधना विषपान आहुति नाटक किसके हैं? तो सुमित्रानंदन पंत के नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के भी नहीं है, ये हैं हरिकृष्ण प्रेमी के, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी के, रामनरेश त्रिपाठी के भी नहीं है। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है तो देवी द्रौपदी नहीं है, मुक्ति का रहस्य भी नहीं, वीर अभिमन्यु भी नहीं है, क्या है? रक्षाबंधन है, ठीक है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक का नाम है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? तो हरिकृष्ण प्रेमी तो नहीं है, ठीक है, ये हरिकृष्ण प्रेमी नहीं लिखे हैं, और लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं, दो नाम है, ठीक है। तो इसमें जो है लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं। सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है तो मुक्ति का रहस्य भी है, सन्यासी भी है, गरुड़ ध्वज भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर हरदोल प्रबुद्ध यामुन नाटक किसके हैं? वीर हरदोल प्रबुद्ध यामुन नाटक किसके हैं ये बताना है। तो ये वियोगी हरि जी के हैं, ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री, मुद्रा राक्षस, उदय शंकर भट्ट के नहीं है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है, ठीक है। तो ये अंगूर की बेटी है, ठीक है, कंजूस की खोपड़ी भी है, सिंदूर की बिंदी भी, ये मुक्तिपथ नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक मुक्तिपथ नहीं है, ठीक है।
अगला प्रश्न है संग्राम और प्रेम की बेदी नाटक के लेखक हैं। तो संग्राम और प्रेम की बेदी नाटक के लेखक प्रसाद जी तो नहीं है, उग्र भी नहीं है, पंत भी नहीं है, तो है कौन? प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है मुक्ति पथ नाटक के रचयिता हैं। मुक्ति पथ नाटक के रचयिता हैं तो सेठ गोविंद दास जी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, ये है उदय शंकर भट्ट जी। ठीक है, उदय शंकर भट्ट जी हैं। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी भी नहीं है। अगला है कर्तव्य नाटक के लेखक कौन है? कर्तव्य नाटक के लेखक कौन है? तो सेठ गोविंद दास जी हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वियोगी हरि, जीपी श्रीवास्तव नहीं है। अगला है दुमदार आदमी के रचनाकार हैं। दुमदार आदमी के रचनाकार हैं बद्रीनाथ भट्ट नहीं है, इलाचंद्र जोशी भी नहीं, अस्क भी नहीं, जीपी श्रीवास्तव जी हैं। दुमदार आदमी के रचनाकार हैं जीपी श्रीवास्तव। ठीक है, अगला प्रश्न उपेंद्र नाथ अस्क रचित नाटक है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित नाटक है। अब इसमें कौन सा है? जय पराजय भी है, छठा बेटा भी है, लौटता हुआ दिन भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो गया। सही है। अगला प्रश्न प्रसिद्ध नाटक अंजू दीदी के लेखक का नाम है। प्रसिद्ध नाटक अंजू दीदी के लेखक का नाम है तो क्या है? उपेंद्र नाथ अस्क है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर का नाटक है। विष्णु प्रभाकर का नाटक है शारदिया है कि डॉक्टर है कि सुबह के घंटे की खंडित यात्राएं। ठीक है, तो इसमें जो है शारदिया नहीं है, सुबह के घंटे भी नहीं है, खंडित यात्राएं भी नहीं है, डॉक्टर है। विष्णु प्रभाकर का नाटक है तो क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोणार्क, शारदिया और पहला राजा नाटकों के नाटककार हैं। गिरिराज किशोर नहीं है, मोहन राकेश भी नहीं है, रमेश बच्ची भी नहीं है, तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अगला प्रश्न है मोहन राकेश कृत नाटक है तो आषाढ़ का एक दिन ये भी है इनका, मोहन राकेश जी का आधे अधूरे भी है इनका, लहरों के राजहंस भी है। ठीक है, तो मोहन राकेश कृत नाटक है तो सभी है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न सांपों की सृष्टि किसका नाटक है? सांपों की सृष्टि किसका नाटक है? तो हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। ठीक है, विनोद रस्तेगी, सुरेंद्र वर्मा, भुवनेश्वर का नहीं है। अगला प्रश्न है तीन अपाहिज के लेखक हैं। तीन अपाहिज के लेखक हैं, भुवनेश्वर जी नहीं है, विनोद रस्तोगी नहीं है, ये विपिन कुमार अग्रवाल जी हैं। ठीक है, राजकमल चौधरी भी नहीं है। अगला प्रश्न है दीवार की वापसी के रचनाकार हैं। दीवार की वापसी के रचनाकार हैं, मन्नू भंडारी नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल भी नहीं है, तो कौन है? शंभुनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस भी नहीं है। दीवार की वापसी के रचनाकार का नाम है शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक कर्फ्यू भी है, तीन आंखों वाली मछली भी है, अब्दुल्ला दीवाना भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक नाटक रक्त कमल के रचनाकार हैं। प्रतीकात्मक नाटक रक्त कमल के रचनाकार हैं, ललित सहगल तो नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। अगला प्रश्न है एक और अजनबी नाटक किसका है? एक और अजनबी नाटक किसका है? तो मन्नू भंडारी का नहीं है, उषा प्रियमबदा का भी नहीं, सुरेंद्र वर्मा का भी नहीं। एक और अजनबी नाटक ये मृदुला गर्ग जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है तो आठवां सर्ग तो है, सूर्य की अंतिम किरण ये भी है। ठीक है, ये रति का कंगन ये भी है, ये तिलचट्टा नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक ये तिलचट्टा नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तिलचट्टा के रचनाकार हैं। तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस है। ठीक है, रमेश बत्रा, रमेश बच्ची, रमेश उपाध्याय नहीं है। अगला प्रश्न है बिना दीवारों का घर नाटक की लेखिका है। तो मृदुला गर्ग नहीं है, शोभना भूटानी भी नहीं है, ये मन्नू भंडारी है। ठीक है, बिना दीवारों का घर नाटक की लेखिका है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है शिव प्रसाद सिंह का नाटक है। शिव प्रसाद सिंह का नाटक है, सिंहासन खाली है नहीं है, सुवास भी नहीं है, घंटियाँ गूंजती हैं। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह के नाटक का नाम है घंटियाँ गूंजती हैं, ये भी नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है नेफना की एक शाम नाटक किसका है? नेफना की एक शाम नाटक
किसका है? तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। ठीक है, सुशील कुमार सिंह, मुद्रा राक्षस, काशीनाथ सिंह का नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, रसगंधर्व, बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर नाटक है। तो सर्वेश्वर जी नहीं है, कमलेश्वर भी नहीं है, ये है मणि मधुकर जी का। ठीक है, कामतानाथ का भी नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी भी है, गरीबी हटाओ ये भी है, कल भात आएगा ये भी है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधों का हाथी एक था गधा नाटक किसके हैं? अंधों का हाथी एक था गधा नाटक किसके हैं? ठीक है, तो ये शरद जोशी के हैं, शरद जोशी के हैं। रमेश बच्ची, गोविंद चातक, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत भाग्य विधाता नाटक किसका है? तो कमलेश्वर जी का नहीं है, मणि मधुकर का भी नहीं है, एक कामतानाथ जी का है। ठीक है, इनका भी नहीं है। अगला प्रश्न है, आगरा बाजार के लेखक हैं। तो हमीदुल्ला नहीं है, असगर बजाहत भी नहीं है, तो आगरा बाजार के लेखक हैं हबीब तनवर जी। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह भी नहीं है। अगला प्रश्न है, काला पहाड़ नाटक किसका है? काला पहाड़ नाटक जो है सुदर्शन चोपड़ा जी का है, गोविंद चातक का नहीं है। अगला प्रश्न है, सन 1981 में कौन से दो नाटक एक साथ नटरंग पत्रिका में छपे थे? नटरंग पत्रिका में छपे थे, ये बताना है। तो त्रिशंकु वीरगति नहीं है, लड़ाई वीरगति नहीं है, राम रुचिराखा सुवास नहीं है, राम रुचिराखा वीरगति है। ठीक है, राम रुचिराखा वीरगति आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1918 में कौन से दो नाटक एक साथ नटरंग पत्रिका में छपे थे? तो ये दो नाटक थे, राम रुचिराखा वीरगति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो किया था दुर्लभ बंधु नाम से। ठीक है, ये विद्या सुंदर, विशेष मोहस्तम, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है? ठीक है, तो ये पैर तले की जमीन नहीं है, आधे अधूरे भी नहीं है, इसमें दर्शाया गया आषाढ़ का एक दिन में। ठीक है, ये भी नहीं है, लहर में राजहंस। अगला है, कौन सा नाटक महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है? तो ये मुक्ति पथ से है। ठीक है, कर्तव्य सेवा पथ सुवास से नहीं है। अगला प्रश्न है, सुशील कुमार का नाटक है। सुशील कुमार का नाटक है, शताब्दी नहीं है, संघर्ष भी नहीं है, शुतुरमुर्ग भी नहीं है। सुशील कुमार का नाटक क्या है? नागपाश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य है। दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य है, तो क्या है? एक कंठ बिस्पाई है। ठीक है, कल्पांतर, अग्निलेख, गंगाराम नहीं है। आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।